अंदर की आवाज कैसे सुने? इनर वॉइस, तुम्हारी गट फीलिंग, अंदर की आवाज एक्चुअल में रियल आवाज होती है, सच्ची आवाज होती है। और जो लोग अंदर की आवाज सुनते हैं ना, जो लोग अपने दिल की आवाज सुनते हैं, यहाँ पर अंदर की आवाज का मतलब ये नहीं कि जो तुम्हारे माइंड में घूम रहा है, तुम बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, डाटा खंगाल रहे हो, बहुत ज्यादा फ्यूचर में देख रहे हो किसने ये काम किया किसने नहीं किया। अंदर की आवाज का मतलब है क्विक एक्शन, क्विक परसेप्शन, तुरंत। क्योंकि जो अंदर की आवाज है, क्रिएशन जो है ना, क्रिएशन बड़ी शांति से होती है, वो होती चली जाती है, होती चली जाती है, होती चली जाती है। तुम्हें पता है साउंड जो है, आवाज जो है, वो पृथ्वी पर ही एग्जिस्ट करती है अभी तक रिसर्च के अकॉर्डिंग। बाहर अंतरिक्ष में कोई आवाज नहीं है, क्योंकि आवाज जो आ रही है वो एयर की वजह से आ रही है। बाहर जो तारा फटता है, खतरनाक से खतरनाक अगर जो तारा फटता है, तुम्हें पता है तारे कितने बड़े होते हैं? एक सूरज के अंदर, सन के अंदर, अगर मैं ठीक हूं तो 14 से 15 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। और तारे इतने बड़े होते हैं कि तारों के अंदर 14 से 15 लाख सूरज समा सकते हैं, और इससे भी कई गुना हजार बड़े तारे। जब ये तारे फटते हैं, सोचो अगर हर जगह की आवाज सुनाई देने लग जाए हमें, तो इंसान एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा, उसके कान के पर्दे फट जाएंगे, वो पूरी बॉडी उसकी छलक के फट जाएगी, इतनी तेज आवाजें आती हैं। लेकिन क्रिएशन जो है वो शांति से होती है। अंदर की आवाज भी तभी आएगी जब तुम शांत होगे। और वो जो अंदर की आवाज है, वो इतनी शांति से आती है और तुम्हें इतना शांत कर देगी, क्योंकि उसमें कोई डाउट ही नहीं रहेगा। उसमें कोई, कहते हैं ना कि एक एक सेकंड का भी उसमें दोहराव नहीं होगा। वो बस आएगी तुम्हारे अंदर से आवाज, और तुम उस काम को कर जाओगे फ्लो में, जो काम तुम्हें करना है, बिना इसके सोचे कि क्या होगा या क्या हुआ था। नहीं, अंदर की आवाज, इनसाइट कहते हैं इसे, इनसाइट। और इसी अंदर की आवाज को जो लोग अध्यात्म के रास्ते पर जाते हैं, क्योंकि वो पक चुके होते हैं अपनी बाहर की आवाजों से, बाहरी दुनिया से, बाहर की सुनते सुनते, इसलिए वो अपने अंदर मुड़ जाते हैं। फिर वो अपने अंदर की जब आवाज सुनते हैं ना, तो फिर कोई बुद्ध बनता है, कोई शंकराचार्य बनता है, कोई कृष्ण मूर्ति बनता है, कोई रमन महर्षि बनता है। अंदर की आवाज, अंदर की आवाज ये नहीं कि आपने एक बार आपके अंदर से, या आपके, चलो ठीक है, अंदर से ही आवाज आती है और फिर आप बार बार उसके बारे में सोच रहे हो, मैंने डिसीजन लिया यार शायद नहीं लेना चाहिए था। नहीं, कहते हैं ना जो गुस्से में जाता है घर छोड़ के, वो वापस आ जाएगा, लेकिन जो खुशी खुशी जाएगा ना मुस्कुरा कर, वो कभी वापस नहीं आ सकता। बुद्ध खुशी खुशी गए थे घर छोड़ के, खुशी खुशी, फिर वो हमेशा के लिए उन्होंने घर त्याग दिया था। तो अंदर की आवाज को सुनने के लिए जो ये क्रिएशन है, जो ये बनावट है, ये बहुत साइलेंटली आती है, बहुत शांति से, जब आप पूरी तरह से शांत हो जाते हो, थॉट का कोई प्रेशर नहीं रहता, अंदर से ये आवाज आती है और तुरंत ये एक्शन में तब्दील हो जाती है। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले बाहर की आवाज को तवज्जो देना बंद करना पड़ेगा। जो बाहर की चीजें हैं उनको बस देखो, उनसे एग्री डिसएग्री मत हो, बस उनको देखो। अंदर से कुछ अपने आप आएगा, खिलता हुआ, तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारे जैसा, जो तुम्हें तसल्ली दे, वो तुम्हें बनाएगा जैसे तुम हो एक्चुअल में। एट लास्ट, जो लोग मेडिटेशन में रुचि रखते हैं, ध्यान में रुचि रखते हैं, क्योंकि ध्यान से हम अपने अंदर की आवाज को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनके लिए मैं थोड़ी सी मदद कर सकता हूं, क्योंकि मैंने स्पिरिचुअलिटी को लेकर कुछ लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं, 10 वीडियोस के। इन लेक्चर्स के थ्रू, या आप कह सकते हैं कंप्लीट कोर्स के थ्रू, आप मेडिटेशन के बारे में अच्छी खासी नॉलेज ले सकते हैं, जान सकते हैं। अगर आपको ये मेडिटेशन का कोर्स चाहिए, तो स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सअप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।